जो भी प्रीवियस सेशन में हमें देखा था कि टेबल हमने स्टार्ट किया था, टेबल के अंदर हमने कुछ कमांड्स वगैरह क्रिएट करी थी, मतलब टेबल क्रिएट किया था, उसमें ड्रॉप वगैरह रीनेम करने की कोशिश की थी उसको। तो इसके बाद हमें देखना है अल्टर टेबल, मतलब अल्टर टेबल का कमांड यूज करके हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड मॉडिफाई और डिलीट कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब आपको क्या करना है, पहले टेबल एग्जिस्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप कॉलम ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और कॉलम डिलीट वगैरह कर सकते हो। इट इज आल्सो यूज टू रीनेम टेबल, मतलब टेबल रीनेम करने का प्रोसेस ऑलरेडी आपने देखा है, जिसके अंदर आपने अल्टर का क्वेरी यूज किया था। तो देखो यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हो, ऐड कॉलम कर सकते हो, यहाँ पर मॉडिफाई कॉलम कर सकते हो, ड्रॉप कॉलम कर सकते हो और यहाँ पर रीनेम कॉलम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है अल्टर में से ऐड कॉलम। जैसे कि यहाँ पर ऐड कॉलम इन एसक्यूएल टेबल, आपको और एक एक्स्ट्रा कॉलम वगैरह कुछ ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, जिसके लिए अल्टर टेबल, टेबल नेम और उसके बाद आपको यूज करना है ऐड कीवर्ड, जो क्या करेगा, कॉलम ऐड करेगा। यहाँ पर कॉलम नेम और कॉलम डेफिनेशन देना है। कॉलम डेफिनेशन मतलब आपका टाइप, जैसे कि डेटा टाइप varchar 20। नीचे एग्जांपल में देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट किया है जिसके अंदर मैंने नेम कॉलम ऐड किया है, नेम varchar 20। तो यहाँ पर एक नेम नाम का कॉलम ऐड हुआ है जो varchar 20। तो इसके लिए आपको कॉलम ऐड करने के लिए ऐड कीवर्ड की यूज करनी पड़ती है। तो ये होता है आपका ऐड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडिफाई कॉलम। अगर आपको कुछ डेटा टाइप वगैरह चेंज करना है किसी कॉलम का तो आप कर सकते हो यूजिंग मॉडिफाई कीवर्ड। अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम एंड कॉलम टाइप। जैसे कि यहाँ पर देखो, अल्टर टेबल लॉगिन, मॉडिफाई नेम इंटीजर टेन। नेम तो varchar होता है लेकिन यहाँ पर एक चेंज करने का प्रोसेस किया है इसे, जैसे कि नेम को इंटीजर कॉलम असाइन करने का प्रोसेस हुआ है यहाँ पर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कीवर्ड यूज करके कॉलम का डेफिनेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, मतलब कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्टर, जिसके अंदर ड्रॉप कॉलम, मतलब आपको कॉलम ही ड्रॉप करना है, मतलब ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग कॉलम इन एसक्यूएल टेबल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम। तो यहाँ पर अल्टर टेबल लॉगिन वन, ड्रॉप कॉलम नेम किया तो नेम नाम का जो आपका कॉलम है वो पूरा ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है आपका ड्रॉप कॉलम, जो क्या कर लेगा, यहाँ पर कॉलम आपका ड्रॉप करेगा। और उसके बाद है आपका रीनेम कॉलम। जैसे कि ऑलरेडी आपने अल्टर का रीनेम वाला कमांड देखा है, तो यहाँ पर देखो दो क्वेरी अवेलेबल है यहाँ पर, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ये वाला ओल्ड क्वेरी है लेकिन हम अभी लेटेस्ट में यूज करेंगे उसको, अल्टर टेबल लॉगिन वन, चेंज कॉलम नेम और उसके बाद डेटा टाइप। तो ये यूज करना है आपको। तो यहाँ पर हमने यूज करना है अल्टर टेबल, सेकंड वाला क्वेरी यूज करना है आपको, अल्टर टेबल लॉगिन वन, चेंज रोल नंबर एज आईडी। मतलब आप रोल नंबर को आईडी करके चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका रीनेम कॉलम वाला कमांड। तो हम देखेंगे अभी इसको प्रैक्टिकल में। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो यहाँ पर अभी एग्जाम स्टार्ट है ऑलरेडी, डेटाबेस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट वन हमारा टेबल अवेलेबल है। तो फर्स्ट काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आईडी एंड नेम है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका एड्रेस ऐड कर लेते हैं। तो एसक्यूएल में हमें क्या करना है, देखो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, यहाँ पर टेबल का नेम स्टूडेंट वन, जिसके अंदर में एक ऐड कीवर्ड का यूज करके एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एड्रेस, एड्रेस varchar ऑफ 30। तो क्या हो जाएगा, आपका एड्रेस का कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखो अल्टर टेबल स्टूडेंट वन, ऐड एड्रेस varchar 30। मैंने गो किया और उसके बाद आप स्टूडेंट वन को क्लिक करके उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, आईडी, नेम एंड एड्रेस, जिसके अंदर हमने एड्रेस नाम का अभी कॉलम ऐड किया। तो इसका यूज करके, ऐड कीवर्ड का यूज करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे कि कॉलम को मॉडिफाई करना है, कंसिडर कर ले स्ट्रक्चर में हमने जो यूज किया है एड्रेस varchar 30। तो मैं क्या कर लेता हूँ, varchar का साइज और बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि 30 है यहाँ पर 50 कर लेता हूँ।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम student1 मॉडिफाई, उसके बाद मॉडिफाई के बाद आपका कॉलम नेम आएगा एड्रेस, और यहाँ पर क्या 50 करना है मुझे, तो ये होगा आपका डेटा टाइप चेंज हुआ, मतलब एड्रेस का डेटा टाइप इसका यूज करके आप चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज करना है मॉडिफाई कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं गो कर लेता हूँ। उसके बाद आप फिर से स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, देखो एड्रेस वैरक्यार 50। ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, टेबल या कुछ आपको कॉलम्स वगैरह आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्रॉप कॉलम। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कॉलम ऐड किया एड्रेस करके, उसको हमें ड्रॉप करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप कीवर्ड यूज करेंगे, ड्रॉप कॉलम कीवर्ड यूज करेंगे। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम student1 ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम जैसे कि एड्रेस, यहाँ पर मुझे एड्रेस डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो अल्टर टेबल student1 ड्रॉप कॉलम एड्रेस, तो यहाँ से एड्रेस आपका ड्रॉप हो जाएगा। ओके, फिर से स्ट्रक्चर चेक करो student1 का, तो आपको सिर्फ 2 ही कॉलम यहाँ पर मिलेंगे, आईडी एंड नेम। तो ये होता है आपका ड्रॉप करने का प्रोसेस। उसके बाद आपको रीनेम करना है, तो कंसिडर करो मेरे पास जो आईडी है उसको मैं रोल नंबर करके रीनेम कर देता हूँ, आईडी नाम का कॉलम है उसको रोल नंबर करूँगा। तो इसके लिए आपको यूज करना है चेंज वाला कीवर्ड। ठीक है, चेंज वाला क्वेरी यूज करनी है, जो क्या करेगी यहाँ से अल्टर टेबल student1, जिसके अंदर हमें यूज करना है चेंज कीवर्ड, जो क्या करेगा चेंज करेगा, लेकिन किसको चेंज करना है, आईडी को रोल नंबर करना है। देखो आईडी को रोल नंबर करना है और उसका सेम डेटा टाइप, जैसे कि आप डेटा टाइप क्या लिखा था हमने, इंटीजर 20। ठीक है, तो ये होगा आपका चेंज का प्रोसीजर। तो यहाँ पर आईडी रोल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फिर स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, student1 में जाके चेंज करो, देखो चेक करो रोल नंबर हो चुका है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कमांड्स यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑल टेबल्स के कमांड देखे, अल्टर ड्रॉप वगैरह मॉडिफाई किया, आपने कॉलम ऐड किया, चेंज किया, रिनेम किया, मतलब जो भी आपने यहाँ पर क्वेरीज देख ली वो सभी थे टेबल के लिए। ओके, तो ये यूज किए जाते हैं टेबल के लिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।